अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक। सबसे पहले बात करेंगे अल-कसाम ब्रिगेड के ऑपरेशन। टैंक व बिल्डोजर तबाह, कई फौजी हलाक। 14 माह में हिजबुल्लाह के शोहदा कितने हैं? रूस का एक और यूक्रेनी बस्ती पर कब्जा। आप सब जिस तरीके से जुड़े, हमारी कोशिश है कि दुनिया भर की खबरें आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए दें, चाहे वो दुनिया सोमालिया हो, सूडान हो। आप सब ने बाखबर अपने आप को रखना है। ज़रूरी होता है, इंसान जब बाखबर होता है, किसी महफिल में बैठता है, तो ज़रूरी होता है कि उसकी बातों में और दूसरों की बातों में ज़मीन आसमान का इसलिए फ़र्क होता है कि वो बाखबर होता है। गजा की सूरत हाल की बात करें तो प्रेस टीवी के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुबास में नखला चौराहा और अल-सुगरा स्ट्रीट के करीब इसराइली फौज के अल-कसाम ब्रिगेड की मशीन गनों के जरिए शदीद झड़पें हुई हैं। शुमाली गजा की पट्टी के इलाके बैत लाबिया में इसराइली फौजी गाड़ी के काफिले को अल यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया गया है। बैत लाबिया के इलाके में इसराइली फौजी अड्डे यानी ड्रोन एवियो मैक्स कब्जे में ले लिया गया है। असलान इलाके में अल यासीन गोले से मरकावा टैंक को तबाह किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन के इलाके अल नसीम में एक D9 फौजी बिल्डोजर पर पहले ही धमाका खेज मवाद फूट पड़ा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि काबिज अफवाज ने तकरीबन 3000 हिजबुल्लाह के जंगजुओं को शहीद किया है। हिजबुल्लाह का मानना है कि 14 माह की लड़ाई के दौरान उसके शहीदों होने वाले जंगजू की तादाद चंद हजार तक है, और में से अक्सरियत इसराइल की जानिब से सितंबर में शुरू की गई जारी कार्रवाई में शहीद हुए। ताहम हिजबुल्लाह जो अपने हर शहीद का बाकायदा ऐलान करती है, इस हतमी फहरिस्त उन्होंने अभी तक जारी नहीं की, शायद कुछ दिन बाद जारी करें। लेकिन इसराइल का यह दावा है, और आपने देखा होगा कि सरजमीन यानी मैदानी जंग में बहुत बड़ा लॉस आपने देखा है कि ज़्यादातर इसराइल के फोर्सेस का हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर मैं हिजबुल्लाह की बात करूं, जब तक मैं इस जंग को कोट कर रहा हूं, जितनी मैं मिडल ईस्ट पे रिसर्च है, मिडल ईस्ट पे जो मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने वहां पर ज़्यादातर जो है, जब इन्होंने हवाई यानी फिजाई मामला शुरू किया, तो उसमें जो कुछ ठिकाने, जब क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान या ईरान या पाकिस्तान या इन ममालिक में आपको एजेंट्स की भरपार मिलेगी और हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ मैदानी जंगों में, लड़ाई में ये आमने सामने होके इन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं ली है, लेकिन हाँ यानी फिजाई मामलात में इस सारी सिचुएशन में वो कामयाबी से आगे गए हैं। मतलब उन्होंने अगर ये सब कुछ किया है, लेकिन हमने भी, अब आप देखिए, बहुत सारे ज़्यादा तो शुमार जो है इसराइल भी अपनी तरफ से कोट करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फौज के इस दावे के बाद हमें देखता हूँ कि अगर जैसे खबर आती है हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक शुदा लिस्ट जारी की जाए तो बताएंगे। यूक्राइनी रूस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के डोनेस्टिक इलाके के करीबी कस्बे कोराखुआ के करीब वाक़ बस्ती पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी रूस की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस अपने स्ट्रेटेजिक जोहरी हथियारों के जखीरे का हिस्सा समझ जाने वाले सारमेट बेन अल-बनाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को जंगी ड्यूटी पर तैनात करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर के हमलों में रूस के 89 में से 36 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि रूसी फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर यूक्रेन के 22 ड्रोन तबाह किए हैं। जबकि रूस यूक्रेन जंग 1009वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आपको देखिए कि दुनिया भर में एक तरफ तो जो लेबनान की सीज फायर के हवाले से मैं बात कर रहा था, लेबनान की सीज फायर पे हवाले से हमने सुबह बड़े डिटेल से मैं और रजी ने बात की थी, चूँकि जारी बात है आप सबको आगाह करना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कितना ज़्यादा वो कर रही है, और दुनिया जो है इतनी ज़्यादा इसराइल, क्योंकि अब मैं DW या कुछ और ऐसे चैनल जो ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नेतन्याहू को पिछले यानी 2000 में जो लड़ाई हुई थी, 2006 में जो हुई थी, उसमें भी इसी तरह शिकस्त का सामना था। इस बार भी हिजबुल्लाह से ज़्यादा भारी भरकम शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने सबके पाँव पकड़े। रशिया की मैं आपको खबरें देता रहा रशिया के बारे में कि भाई साहब उन्होंने पाँव पकड़े और जाने की कोशिश की, भाई साहब अब हमें आज़ादी दे, तो यानी अब इस जंग से हमारी जान छुड़ाओ, क्योंकि रशिया ईरान और हिजबुल्लाह के काफी करीब है। अब इस सारी सिचुएशन में मैंने आपको कहा था
बल्कि हमने आज भी इस पे बात की थी कि हमास इस सारे सिचुएशन में राजी है, लेकिन हमास आगे क्या होगा, क्योंकि हमास के साथ अभी कोई डील नहीं हुई है, यानी कोई सीज फायर नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इसराइल में कुछ जमातें जो हैं वो इस बात पे बजिद हैं कि वो चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो इसराइल के साथ सारी चीजें कर लें। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया यूक्रेन के लिए $725 मिलियन हथियारों का पैकेज तैयार करी। दो नामालूम अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में एंटी टैंक हथियार, एंटी टैंक लैंड माइंस, ड्रोन्स, स्टिंग्स मिसाइल और हाई मोबिलिटी ऑर्डिनरी जो है रॉकेट सिस्टम जो है हिमार्स के लिए गोला बारूद शामिल होगा। इस नई अस्करी इमदाद से वाज़ेह हो रहा है कि रूस यूक्रेन जंग अभी मजीद जारी रहेगी। अमरीकी वेबसाइट एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को मुतला करने का फैसला किया है कि इसराइल उनके और यूक्रेन के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। पहले इन्होंने धमकियां दी, जो बाइडन ने भी धमकियां दी, इसराइली भी धमकियां दे रहे, अब वो अपील पे आ गए हैं। इसराइली हुकूमत के कानूनी मशीर ने गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में कहा था कि वो अदालत के फैसले की कानूनी हैसियत को चैलेंज करेंगी और तहकीकात में उसके फौज और सिविलियन मैकेनिज्म की शराकत पर इसरार करेंगी। पाकिस्तान की हालत हाजरा पर अगर बात की जाए तो मारूफ सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान को जो है इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से रिपोर्टिंग करते हुए नामालूम अफराद ने उठा लिया है। उनके साथ साथ जो है पार्किंग यानी 26 नवंबर की रात 11 बजे नामालूम अफराद आते हैं और कपड़ा उनके सर पर, आंखों पर, क्योंकि मतिउल्लाह जान का कसूर या ये था या उसके साथ शाकिर अवान जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं उनको भी उठा लिया गया। इसी तरह साकिब बशीर को भी उठा लिया गया। साकिब बशीर कहते हैं कि जब मुझे उठा लिया गया मेरे सर पर काला कपड़ा बांधा, उसके बाद कहा कि आपके साथ हमारा कोई काम नहीं, आप जा सकते, लेकिन मती भाई को कहीं और जगह ले गए। अब आप अंदाजा लगा लें कि हम ने साफियों ने जो कुछ देखा, क्योंकि आपको टीवी कुछ नहीं बताता, टीवी तो आप देखना ही बंद कर दें। टीवी जो है अब एक जो है अब वो एक ऐसा आलाकार बन चुका है, एक ऐसे भोंडे तरीके से, जिस तरीके से वो रियासत के झूठ को साफ सुथरा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करता है। और वो साफी जो इस वक्त जॉब करते हैं वो मजबूर हैं, अपनी जॉब की वजह से खुल के आ नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन झूठ के पलंदे को बाइकाट आप करेंगे तो उनको लग पता चलेगा इस इंडस्ट्री का। लेकिन उन साफियों का जो आवाज उठाते हैं, जो बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं, जो जुल्म बर्बरियत के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ अब मतिउल्लाह जान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर किस्म के जो है वो अब पर्चे दाखिल कर दिए। कहा जाता है कि मतिउल्लाह जान के पास मंशात है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर कहता हूँ, मैंने कई दफ़ा एज अ सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर मैं रहा हूं, मैंने कभी उनको सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा, सिगरेट पीते हुए भी। ये मैं देखा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कैसे एक शख्स जो है अस्पताल में जाके, क्योंकि इनका भांडा फोड़ना था, उसने बताना था दुनिया को कितनी लाशें गिराई। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।